बुराड़ी विधानसभा वार्ड नंबर 9 में आम आदमी पार्टी के रतन त्यागी जी के कार्यालय पर मनाया गया रतन त्यागी जी का जन्मदिन। इस मौके पर अजय शर्मा, श्याम गोपाल जी व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता गण रहे मौजूद। रश्मि त्यागी जी ने नोटों की और फूलों का हार पहनाकर रतन त्यागी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सैकड़ों लोग भी जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत बहुत बधाई। आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में और इस जो माहौल चल रहा है एमसीडी का, जो चुनाव का माहौल चल रहा है और आप एक तरफ जन्मदिन मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? देखिए, ये सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं और जन्मदिन कोई स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, कोई इसमें बहुत बड़ा विशेष नहीं है। तो ये साधारण सी बातें हर साल करते हैं, तो इस बार भी हम कर रहे हैं। इसका चुनाव से या उससे कोई संबंध नहीं है। जबकि बुराड़ी में जो होड़ लगी हुई है चुनाव को लेकर, जगह जगह रैलियां हो रही हैं और बहुत ऑफिसेज खुल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या कहाँ पे होड़ में है, किस होड़ में है? मतलब आप भी कहीं रेस में है या फिर? देखिए, सभी पार्टी के सिपाही अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक ऑफिस की बात है तो पार्टी ने कम से कम लगभग 1 से 2 साल, लगभग 1.5 साल पहले सभी को ये दिया था कि हर मंडल वाइज एक ऑफिस खुलेगा। उसके हिसाब से अपने साथी कार्यकर्ता हर मंडल के हिसाब से ऑफिस खोल रहे हैं, तो उसमें कुछ भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, वैसे कुछ अलग नहीं है उसमें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर अब बाई चांस पार्टी आपको सपोर्ट करती है तो आपका सबसे मेन मैनिफेस्टो क्या होगा जनता के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो पार्टी बनाती है, कैंडिडेट पार्टी तय करती है। हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पार्टी का विशेषाधिकार है, वो जब मर्जी अपना अधिकारों का इस्तेमाल करके सभी को अपने संजो के रखती है। लेकिन आप जनता के लिए कुछ तो कर रहे होंगे, ऐसा एमसीडी में कुछ तो काम लेके आ रहे होंगे आप? नहीं, देखिए, हमारा विशेष अलग से कुछ नहीं है। जो पार्टी का आदेश होता है वो हम करते हैं। बाकी हमारा परिवार का एक माहौल है, तो उससे कोई संबंध नहीं है। सर जी, जन सेवा आपका सर्वोपरि है, उसको हम मीडिया या क्षेत्र के लोग देख रहे हैं और जो क्षेत्र में माहौल है वो भी सर्वोपरि जा रहा है। इस पर 2 शब्द। देखिए, जनसेवा राजनीति का विषय कभी नहीं रहा। जनसेवा के लिए राजनीति करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जनसेवा मेरा जो व्यक्तिगत एक विषय है, उसके लिए मैं हमेशा लगा रहता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो पार्टी कहेगी वो हम करते हैं। सर, एमसीडी भाजपा की एमसीडी इस समय भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। यदि जनता आपको मौका देती है, आम आदमी पार्टी को मौका देती है, तो जनता की अपेक्षा पर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता केजरीवाल जी से प्रेरित होकर पार्टी ज्वाइन करते हैं। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ उसका कोई स्थान नहीं है। तो सिंपल सी बात है, भ्रष्टाचार का अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहला प्रहार भ्रष्टाचार पे भी होगा। ये इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। त्यागी जी, मेरा लास्ट सवाल ये है कि कुमार विश्वास जी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, उससे हमारा वो पार्टी लाइन तो कुछ है नहीं, ना हमें उसमें कुछ बोलने की जरूरत है। तो वो उनका विषय हो सकता है, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। त्यागी जी, जो वार्ड में नजर व्यवस्था सफाई की है, तो अगर आप मौका मिलता है आपको या कोई भाई को मिलता है तो कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, व्यवस्था जो सफाई की है उसमें तो एमसीडी पूरी तरीके से फेल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास अपने कुछ सिस्टम्स हैं जो हम इस्तेमाल। त्यागी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि वो अपने उनका जो लक्ष्य है वो उनको शायद मेरे साथ के साथ ही मिलेगा, इसीलिए वो लेडीज सीट हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि नाम जुड़ा है तो आगे बढ़े हम। धन्यवाद। पैसा नहीं देना है। बीजेपी के सारे मेयर, बीजेपी के सारे पार्षद अरविंद केजरीवाल जी के घर का घेराव करने गए, जबकि मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिख के दिया था अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो हम केंद्र सरकार से लेके आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, केंद्र सरकार से आप 1 रुपया भी लेके आए? आज हमारे सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, आज हमारे सफाई कर्मचारी की डेथ केस पे नौकरी नहीं लग रही, आज हमारा सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करा जा रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हर बार मैं आवाज़ उठाता हूँ। डीए का मुद्दा मैंने उठाया, कर्मचारी पक्के का मुद्दा मैंने उठाया, प्रमोशन का मैंने मुद्दा उठाया, वो सुन के अनसुना कर देते हैं। हम एमसीडी के अंदर आएंगे, जैसे हमने दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली जल बोर्ड में 600 कर्मचारी पक्के करे, एमसीडी में आते ही सारे कर्मचारियों को पक्का करेगी। ये हमारी जिम्मेदारी। सर, ये निगम पार्षद के रूप में अजय शर्मा का क्या अफसोस रहेगा कि ये 5 साल में ये काम हम नहीं किए? देखिए, 5 साल में फंड ना मिलने के कारण मैंने अपने क्षेत्र में लाइब्रेरी का वादा करा था, नहीं बना पाया। मैंने अपने क्षेत्र में शमशान घाट का वादा भी करा था, वो नहीं करा पाया। मैंने कहा था पार्क अच्छे बनाऊंगा, मैंने बनाए। मैंने कहा था हर गली गली लाइट लगाऊंगा, मैंने लगाए। मैंने कहा था रोड अच्छे करूंगा, करे। मैंने कहा था सारी एंट्री सुंदर करूंगा, वो मैंने करी। मैंने कहा था अच्छे पार्कों में ग्रीन पार्क करूंगा, जानवर लाऊंगा, बड़े लाऊंगा, वो भी मैंने लगाए। और मैंने जो काम कहा था वो मैंने काम करे, पर 2-4 काम ऐसे रह गए जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी सीट ऐसी हो गई। पर जो रह गए वो मेरा जो भी पार्षद आएगा वो आके पूरा जरूर करेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शर्मा जी, आपके अब तक कार्यकाल में आपकी बहुत साफ सुथरी छवि है। विकास के नाम पर नॉर्थ एमसीडी में आपका एक अच्छा स्थान है, आपका नाम लिया जाता है। यदि आपको दोबारा एमसीडी मौका मिलता है तो जो आपके अधूरे कार्य रह गए हैं विकास के, वो किन किन क्षेत्रों में आप आगे नई उपलब्धि हासिल करोगे सर? देखिए, मैं अपने वार्ड में तो मैं काम करा सकता हूँ, मैं आसपास के वार्डों में भी काम कराता रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास वाले 10 नंबर वार्ड से मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो मैं वहाँ पे डी ब्लॉक में लेबर चौक पे गया। मैंने देखा कि वहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था, जिससे लोग परेशान थे, रास्ता बंद रहता था, लोग आ नहीं पाते, जा नहीं पाते थे। तो मैंने स्टैंडिंग कमेटी में आवाज़ उठाकर कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपका काम करा दूंगा। कम से कम कल 70 से 80 गाड़ी वहाँ से कूड़े की उठाई गई और आज लोग खुश थे। जब वहाँ पे गया, मैदान था, साफ़ सुथरा हुआ पड़ा था, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, झूले लगे हुए थे। तो और भी गंदगी साफ करेंगे। मैं अपने वार्ड का काम करा सकता हूँ और भी करा सकता हूँ। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद जीत के आता सारी हर वार्ड में, हर विधानसभा के अंदर, उससे 2 फायदे होंगे। मेरे ऑफिस में कोई भी जाता है, आप लोग भी आके देखते होंगे, हम लोगों का इलाज भी कराते हैं, हम लोगों को तीर्थ यात्रा पर भी लेके जाते हैं, हम लोगों की पेंशन भी बनाते हैं, हम लोगों के पानी के बिल भी कम कराते हैं, हम बिजली के कनेक्शन भी कराते हैं, हम पीडब्ल्यूडी के नाले भी साफ कराते हैं। हम जो कार्य होता है दिल्ली सरकार का, हम विधायक की पेंशन भी बनवाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद जहाँ जीत के आएगा वहाँ ये काम तेजी पे होगी। अगर बीजेपी का काउंसलर बनता है तो वो कहेगा दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, विधायक काम नहीं कर रहा, विधायक फंड नहीं दे रहा। पर हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा भी विधायक होगा, हमारी सरकार होगी और हमारा ही काम होगा। हम काम तेजी पे करके दिखाएंगे। अजय शर्मा कहाँ नजर आएंगे इस बार जो चुनाव में, किस वार्ड से देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ पार्टी अजय शर्मा को भेजेगी, अजय शर्मा वहाँ जाएगी। वैसे मैं अभी अपने मेरे पास वाला जो 10 नंबर वार्ड है, मैं उसके अंदर कोशिश कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी कहती है आपको यहाँ से टिकट मिलेगी तो मैं वहाँ से लड़के भी आऊँगा। सर, वार्ड नंबर 10 में यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, चुनौती कोई नहीं है। मैंने 5 साल में ग्राउंड पे काम किया है और वार्ड नंबर 10 की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, आज भी कर रहा हूँ। और जनता मुझे जानती भी है, पहचानती भी है, वहाँ का कार्यकर्ता खुश भी है। अजय जी, आपसे बहुत एक अहम सवाल है। दिल्ली में 3 सरकारें चलती है, एक दिल्ली सरकार, एक केंद्र सरकार, एक एमसीडी सरकार। अभी आप एक तरफ, दिल्ली में एक तरफ हैं आप पे एलिगेशन लगाया जाता है बार बार कि हमने एमसीडी के लिए पैसा दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको रिलीज़ नहीं किया। क्या ये जो आपने कूड़े की बात कही है, क्या इसी तरह का कूड़ा उठता रहेगा, सफाई होती रहेगी? क्या भ्रष्टाचार इससे ख़त्म हो पाएगा? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि दिल्ली सरकार पे आरोप लगता रहा है, मैं हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में, हाउस में ये पूछता रहा हूँ कि कमिश्नर साहब ये बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने कितना पैसा देना है। कमिश्नर साहब ये बता दीजिए दिल्ली सरकार ने कितना पैसा देना है। पर कमिश्नर साहब ने एक बार भी नहीं बताया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने। रतन त्यागी जी का जन्मदिन है, उस पर क्या कहेंगे आप? रतन त्यागी जी का जन्मदिन है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ रतन जी को, क्योंकि इन्होंने समाज में एक उदाहरण पेश किया है। समाज सेवा जैसे करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। कोरोना काल में इन्होंने सैनिटाइजन के द्वारा, राशन के द्वारा और गरीब महिलाओं को कन्यादान के रूप में सिलाई मशीन के द्वारा, मतलब कुल मिला के, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ही लोग आगे आएं और निगम पार्षद बने। चलिए, जय हिंद, जय। आप एक ईमानदार युवा और कर्मठ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हमेशा समय समय पर जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। यदि आम आदमी पार्टी आपको मौका देती है तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि मदन मिश्रा अकेला ईमानदार नहीं है। हमारे आंदोलन के जो भी हमारे नेता बने, आंदोलन से जो भी जुड़े हैं, वो आज तक ईमानदार कहलाते हैं और ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं। बाद में कोई साथी अगर गलत भी निकल गए तो आम आदमी पार्टी ने उस पर तुरंत एक्शन लिया है, चाहे वो आपने पीछे देखा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जो आंदोलन से निकले हुए हैं, एक एक लोग हमारे ईमानदार हैं, आज तक ईमानदारी से काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर मैं निगम पार्षद बनता हूं या मेरा साथी कोई निगम पार्षद बनता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से अभी हमारे विधायक काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, उसी हिसाब से हमारे नेता काम करके दिखाएंगे। हमारे अजय भाई आपको दिखे होंगे, बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने। बहुत सारे नेता है, संजीव झा का उदाहरण पूरे दिल्ली में दिया जाता है। तो हम सभी लोग उन्हीं के रास्तों पर चलेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन के बाद जो पार्टी से जुड़े हैं, क्या वो ईमानदार नहीं है? मैंने ये कहा है कि जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल निश्चित ईमानदार हैं, लेकिन बाद में अगर जो लोग जुड़े हैं पार्टी से, हो सकता है उनके अंदर कोई स्वार्थ हो
या कुछ भी हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन उसके अंदर भी हम खरे सोने को अपने साथ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी निकलती है तो पार्टी उस पर एक्शन लेती है, पार्टी तुरंत कार्रवाई कर देती है। मदन जी, आपके क्षेत्र में जो इतने धन बल का प्रयोग हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धन बल का जो प्रयोग कर रहे हैं वो जहाँ कर रहे हैं, अभी 15 दिन 20 दिन बाद आपको फिर वो वही नजर आएंगे जहाँ से आए हैं। आंदोलन के जो साथी हैं, पार्टी के जो ईमानदार, कुछ नया धमाका करने वाले थे तो वो धमाका का शुरुआत श्याम गोपाल जी से शुरू कीजिए सर। पहले रतन त्यागी जी के लिए आप क्या कहेंगे, आज उनका जन्मदिन है। देखिए, रतन त्यागी जी हमारे आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष हैं और बहुत ही युवा क्रांतिकारी अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के साथ साथ वो एक बहुत शानदार समाज सेवी भी हैं, समाज के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। अंतरात्मा की गहराइयों से मैं, पूरी विधानसभा, तमाम क्षेत्र के नागरिक उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनको व्यक्तिगत रूप से मैं आशीर्वाद देता हूं और उनके राजनीतिक जीवन के लिए कामना करता हूं कि जो भी उनका इच्छा हो प्रभु उनको पूरी करें। गुप्ता जी, एक अहम सवाल, ये साइकिल कब खत्म होगी? क्या एमसीडी के बाद साइकिल बंद होगी, मोटर कोई गाड़ी आएगी? गाड़ी तो छोड़ के मैं साइकिल पे आ जाऊँ। मेरे पास 3 कारें थी किसी टाइम पे, लेकिन उनसे मोह भंग हुआ या जो भी समझ लीजिए आप, मैं साइकिल पे हूँ। साइकिल देखिए एक साधन नहीं है सिर्फ, साइकिल एक गरीबों का हथियार है, गरीबी का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है, और भारत देश के करोड़ों ऐसे लोगों का प्रतीक है जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को संघर्ष करके ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उसी संघर्ष में मैं शामिल हूँ, एक छोटा सा साइकिल मैन, और साइकिल लगातार आजीवन चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। निगम 2022 के चुनाव में जो शब्द का आप प्रयोग किए हैं वो देखने को मिलेगा जनता को और मीडिया को। कौन सा शब्द बोला मैंने? ईमानदारी का प्रतीक साइकिल। निश्चित रूप से मैं इस बात को बहुत बड़ी यहाँ पर आपको घोषणा कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं खुद भी और मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर पार्षद ईमानदार थे, ईमानदार हैं और मरते दम तक ईमानदार रहेंगे। और यदि हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया होगा, जनता के लिए त्याग, तपस्या, समर्पण भाव से हम लोग लगे रहे जनता के सेवा में, तो हमें वोट दीजिएगा। और आपको लगता है हम नकारे हैं, निकम्मा, तो हमें वोट मत दीजिएगा। मैं सलाम करके इस बात को कहता हूँ बुराड़ी की जनता को।